मृत्यु के समय आत्मा शरीर में से कैसे बाहर निकलती है। गरुड़ पुराण मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही अंतरात्मा कांप उठती है। क्या कभी आपने सोचा है कि उस अंतिम क्षण में क्या होता होगा, जब सांसें उखड़ने लगती हैं, जब अपने पराये होने लगते हैं और जब यह चैतन्य आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले को छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे बाहर निकलती है? यह प्रश्न मानव सभ्यता के जन्म से ही हमारे अस्तित्व को झकझोरता रहा है। हे प्रिय पाठकों, क्या आपने कभी अपने जीवन के किसी मोड़ पर किसी प्रियजन को मृत्यु की गोद में जाते देखा है? वो हृदय विदारक दृश्य जब आंखों के सामने एक हंसता खेलता इंसान अचानक जड़ हो जाता है। वहां उपस्थित लोग रुंधे हुए गले से चीख उठते हैं, प्राण निकल गए, आत्मा चली गई। पर क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह विचार किया कि वो अदृश्य शक्ति आखिर गई कहां? वह किस द्वार से बाहर निकली? उस विदाई के क्षण में शरीर के भीतर क्या उथल पुथल मची होगी? यदि आपने इस पर विचार नहीं किया तो दोष आपका नहीं है। सांसारिक मोह माया के कोलाहल में मनुष्य अक्सर इन गूढ़ सत्यों से विमुख रहता है। लेकिन आज हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यों की परतों को खोलेंगे जहां स्वयं भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु की उस भयावह और सत्य प्रक्रिया का बोध कराया है। मृत्यु एक कठोर किंतु शाश्वत सत्य। मृत्यु ये वह निर्मम सत्य है जिसे बड़े बड़े सम्राट, प्रतापी राजा और हिमालय की कंदराओं में बैठे तपस्वी भी नकार नहीं सके। संसार का प्रत्येक जीव काल के पाश में बंधा है। जो आज जन्मा है उसे कल राख होना ही है। परंतु विचार कीजिए, क्या मृत्यु अंत है? नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। जो मनुष्य इस सत्य को धीरज के साथ स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में प्रज्ञावान है। मृत्यु का भय केवल उन्हें सताता है जिन्होंने जीवन को केवल शरीर माना, लेकिन जो आत्मा को पहचान लेते हैं उनके लिए मृत्यु एक पुराने वस्त्र को त्यागने जैसा उत्सव बन जाती है। आत्मा के निर्गमन के रहस्यमयी 7 द्वार हमारे इस नश्वर शरीर में ईश्वर ने 7 मुख्य द्वार बनाए हैं। ये केवल शरीर के अंग नहीं बल्कि आत्मा के बाहर निकलने के संभावित मार्ग हैं। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में भगवान केशव कहते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा अपनी जीवन भर की कमाई अर्थात अपने कर्मों के अनुसार इन 7 द्वारों में से किसी एक को चुनती है। वे द्वार हैं हमारी 2 व्याकुल आंखें, 2 नासिका छिद्र, 2 श्रवण द्वार कान और हमारा मुख। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आत्मा शरीर के भीतर छटपटा रही होती है। वो किस मार्ग से निकलेगी? ये उस क्षण का संयोग नहीं है बल्कि आपके पूरे जीवन का निचोड़ है। आपने जीवन भर जो देखा, जो सुना, जो बोला और जो सोचा वही तय करेगा कि आपकी आत्मा किस द्वार से विदा लेगी। मृत्यु के क्षण की शारीरिक और मानसिक अवस्था जब काल का बुलावा आता है तो शरीर के भीतर एक अजीब सी खामोशी छाने लगती है। क्या आपने कभी किसी मरते हुए व्यक्ति के चरणों को छुआ है? वे बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाते हैं। प्राणों की वो उष्णता जो कभी पूरे शरीर में दौड़ती थी अब सिमटने लगती है। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि सबसे पहले पैर निर्जीव होने लगते हैं, फिर ये शीतलता घुटनों, जांघों और पेट तक पहुंचती है। छाती भारी होने लगती है और गला रुंध जाता है। ये वह समय है जब शरीर की समस्त ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं, किसी एक केंद्र पर आकर एकत्रित होने लगती है। वो केंद्र कौन सा होगा? वही जहां आपने अपने जीवन की सबसे अधिक ऊर्जा निवेश की होगी। यदि जीवन भर केवल वासनाओं का चिंतन किया तो ऊर्जा नीचे की ओर जाएगी। यदि ईश्वर का ध्यान किया तो ऊर्जा मस्तक की ओर खींची चली आएगी। कर्मों के अनुसार निर्गमन के विभिन्न मार्ग, अधम मार्ग और वासना का प्रभाव अत्यंत पीड़ादायक है। वो दृश्य जब कोई जीव केवल इंद्रिय सुखों और काम वासना में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा मूलाधार चक्र, गुदा मार्ग की ओर खींचती है। ये निम्नतम स्तर का निर्गमन है जो ये दर्शाता है कि मनुष्य ने अपने दुर्लभ मानव जीवन को केवल पशुवत इच्छाओं में व्यर्थ कर दिया। सांसारिक मोह और नाभि मार्ग, जो लोग दिन रात केवल धन संपत्ति, व्यापार और पारिवारिक प्रपंचों में ही उलझे रहे, जिनकी चेतना कभी मणिपुर चक्र नाभि से ऊपर नहीं उठ पाई, उनकी आत्मा मृत्यु के समय नाभि के मार्ग से बाहर निकलती है। यह उस तृष्णा का प्रतीक है जो मृत्यु के समय भी संसार को छोड़ना नहीं चाहती। ज्ञान और विशुद्ध चक्र, वे पुण्यात्माएं जिन्होंने अपना जीवन शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन और सत्य के अन्वेषण में बिताया, उनकी ऊर्जा विशुद्ध चक्र यानी गले में एकत्रित होती है। उनके प्राण गले के माध्यम से बाहर निकलते हैं, जो उनकी वाणी की शुद्धता और ज्ञान के प्रति उनके समर्पण का परिचायक है।
भक्ति और नेत्रों का प्रकाश। आहा, वह दृश्य कितना अलौकिक होता होगा जब एक भक्त अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है। गरुड़ पुराण कहता है कि भगवान के प्रिय भक्तों की आत्मा उनकी आंखों के माध्यम से बाहर निकलती है। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में भी उनकी आंखों में अपने आराध्य की छवि बसी होती है। तपस्या और आज्ञा चक्र। जो योगी और साधक निरंतर भ्रूमध्य आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, उनके प्राण मस्तक के इसी केंद्र से निकलते हैं। यह एक अत्यंत उच्च अवस्था है जो जीवन भर के मानसिक अनुशासन और तप का फल है। सर्वोच्च शिखर, ब्रह्मरंध्र और मोक्ष का द्वार। परंतु मित्रों, इन सबसे ऊपर एक ऐसा द्वार है जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, सहस्त्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित यह द्वार केवल उनके लिए खुलता है जिन्होंने स्वयं को पूरी तरह परमात्मा में विलीन कर दिया हो। जब यहाँ से प्राण निकलते हैं तो कपाल क्रिया जैसी अनुभूति होती है। इस मार्ग से निकलने वाली आत्मा पुनः इस दुखद मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेती, वो सीधे परम धाम को सिधार जाती है। यह जन्म मरण के उस अंतहीन चक्र से मुक्ति है जिसके लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक प्रतीक्षा करते हैं। विदाई के संकेत और धार्मिक नियम। गरुड़ पुराण में एक और मर्मस्पर्शी प्रसंग आता है, आतर संन्यास। भगवान कहते हैं कि यदि किसी पापी व्यक्ति के प्राण भी गले तक आ गए हों और उस अंतिम घड़ी में उसके भीतर संसार से पूर्ण विरक्ति और संन्यास का भाव जाग जाए, तो वह भी मेरी कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर कितने दयालु हैं। वे अंतिम क्षण तक मनुष्य की प्रतीक्षा करते हैं। जो पुण्यात्माएं अपने जीवन के सभी दायित्वों को धर्म पूर्वक निभाती हैं, उनकी आत्मा नासिका के ऊपरी छिद्रों से अत्यंत शांति के साथ बाहर निकलती है, जैसे किसी ने पुराना वस्त्र उतार कर रख दिया हो। उन्हें मृत्यु का कष्ट नहीं बल्कि विश्राम का अनुभव होता है। शरीर की अंतिम परिणति और आत्मा की अमरता। जैसे ही वो सूक्ष्म आत्मा शरीर से अलग होती है, वह काया जिसे हम आईने में घंटों निहारते थे, जिसे हम महंगे इत्रों से महकाते थे, वह अचानक शव बन जाती है। वो निर्जीव, निस्तेज और अस्पर्शनीय हो जाती है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि इस शरीर का घमंड मत करो। अंत में इसकी 3 ही गतियां हैं, या तो इसे कीड़े खाएंगे, कृमि, या ये पशुओं का आहार बनेगा, विष्ठा, या इसे अग्नि की लपटों में जलकर राख भस्म होना पड़ेगा। परंतु ठहरिए, शोक मत कीजिए, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। वह तो अमर है, अविनाशी है, शिव स्वरूप है। वो तो केवल एक यात्रा पूरी कर दूसरी यात्रा पर निकली है। निष्कर्ष, महाप्रयाण की बेला मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि पुण्यात्माओं के लिए आकाश से दिव्य विमान उतरते हैं। देवदूत घंटों की मधुर ध्वनि के साथ उनका स्वागत करते हैं। वहीं जिन्होंने जीवन भर अधर्म किया, उन्हें यमदूतों के पाश का सामना करना पड़ता है। हे मानव, यह जीवन एक अवसर है। मृत्यु के उस अनिवार्य क्षण की तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। अपने आचरण को शुद्ध कीजिए, हृदय में करुणा रखिए और उस परमात्मा का स्मरण कीजिए, ताकि जब आपकी विदाई की वेला आए तो आपकी आत्मा किसी निम्न द्वार से नहीं बल्कि गर्व और शांति के साथ उस सर्वोच्च ब्रह्मरंध्र से बाहर निकले।